दुश्मन से हम निपट सकते हैं माताओं बहनों, बड़ी छोटी सी बात है। बाहर के दुश्मन से हम निपट सकते हैं, लेकिन जो अंदर बैठा हुआ है ना, उससे निपटने के लिए हमको बहुत समय लगेगा। उसको कंट्रोल करने में हमें बहुत समय लगेगा बाहर से, क्योंकि ये जो विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव जब मंत्र बोलते हैं और हे ईश्वर, उसमें कहते हैं ना, हे सकल जगत के उत्पत्ति करता समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप सब सुखों के दाता, कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन, क्यों बहना है ना, दुर्गुण और दुर्व्यसन। दुर्गुण अंदर से आते हैं, दुर्व्यसन बाहर से लगते हैं। दुर्व्यसन जो हैं वो बाहर से लगते हैं किसी को देख करके, और दुर्गुण अंदर बैठे हुए काम के द्वारा, क्रोध के द्वारा, लोभ के द्वारा, मोह के द्वारा, अहंकार के द्वारा, ये जो अंदर बैठे हुए हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए आंखें बंद करनी पड़ेगी, और बाहर के जो दुर्व्यसन है उनसे बचने के लिए आंखें खोलनी पड़ेगी। क्योंकि जो पढ़ने के लिखने के बाद में, डॉक्टर बनने के बाद में, वकील बनने के बाद में, इंजीनियर बनने के बाद में अगर वो सिगरेट पीता है, शराब पीता है, तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि वो पढ़ा भी है और लिखा भी है, पर उसने विद्या का क्यों जी आचरण नहीं किया है, जाना नहीं। क्योंकि पैकेट के ऊपर लिखा मिलता है वैधानिक चेतावनी स्वास्थ्य के लिए हानि, कितनी स्पष्टता की है बनाने वालों ने, जिन्होंने जहर को, उस जहर को बना करके दिया है, वो चाहे बीड़ी का बंडल है या सिगरेट का पैकेट है या शराब का बोतल है, पैकेट जो भी होगा, उसके ऊपर मैंने देखा है जो बड़ा बोर्ड है उस पर भी वैधानिक चेतावनी स्वास्थ्य के लिए, क्यों जी, लेकिन उस चेतावनी को पढ़ने के बाद भी हम चेतते नहीं, जागते नहीं, यही सबसे बड़ी भूल है। आइए हमें जागना है, और जागना कैसे, क्योंकि चेतावनी गीत जो होते हैं वो मानव को जगाने के लिए होते हैं। आइए सीधे सीधे बहुत सुंदर भजन कवि पथिक जी ने लिखा है जो मैं आपकी सेवा में दे रहा हूं। ये जिंदगी की शाम ढलती जा रही है, अरे जिंदगी की शाम ढलती जा रही है, जिस्म की दुनिया बदलते जा रहे हैं, जिस्म की दुनिया बदलते जा रहे हैं, जिंदगी की शाम ढलती जा रही है, जिंदगी की शाम ढलती जा रही है, जिस्म की दुनिया बदलते जा रहे हैं, जिंदगी की शाम ढलती जा रही है। कब तक आगे बढ़ेगी जिंदगानी, कब तक आगे बढ़ेगी जिंदगानी, कब तक आगे बढ़ेगी जिंदगानी, आज हाथों से निकलती जा रही है, आज हाथों से निकलती जा रही है, जिसकी दुनिया बदलते जा रही है, जिंदगी शाम ढलती जा रही है। जिस जवानी ने कभी ना हार मानी, जिस जवानी ने कभी ना हार मानी, जिस जवानी ने कभी ना हार मानी, आज हाथों से निकलती जा रही है, आज हाथों से निकलती जा रही है, जिसकी दुनिया बदलती जा रही है, सो की आंखों में गजब की
रोशनी थी, सो की आंखों में गजब की रोशनी थी, सो की आंखों में गजब की रोशनी थी। आज ये भी तो धुंधलती जा रही है, आज ये भी तो धुंधलती जा रही है। इसमें की दुनिया बदलती जा रही है, जा रही है, जिंदगी की शाम। ये बुढ़ापे की हवा ऐसी चली है, ये बुढ़ापे की हवा ऐसे चली है, ये बुढ़ापे की हवा ऐसे चली है। चाल धीमे चाल चलती जा रही है, चाल धीमे चाल चलती जा रही है। जिसमें की दुनिया बदलती जा रही है, जिंदगी की शाम ढलती जा रही है, जिंदगी की शाम ढलती जा रही है। जिंदगी की शाम ढलती जा रही है, जिसमें की दुनिया बदलती जा रही है। और कवि ने बहुत सुंदर बात कही है, शौक आंखों में गजब की रोशनी थी। देखना, आंख सब कुछ बाहर का सब सामान देख लेती है, क्यों बहनों, देख लेती है ना, सब सामान बाहर से देख लेती है। लेकिन जब आंख में कोई छोटा सा कण गर्द गिर जाए या कोई छोटा सा घास का तिनका गिर जाए तो आंख उसको देख नहीं। बस बस हो गया काम, हो गया, बहुत है इतना। हाँ हाँ कोई नहीं, बढ़िया हो गया और क्या। तो आइए, मैं कह रहा था आंख सब कुछ देख सकती है, लेकिन जो आंख में डल जाता है उसको देख नहीं सकती है। इसलिए कवि कहता है, शौक आंखों में गजब की रोशनी थी, आज ये भी तो धुंधलती जा रही है, जिस्म की दुनिया बदलती जा रही है। जिस जवानी पर हमें गुरूर था ने, आज वो भी पैरों से चलती जा रही है। और ये भी आपको सभी को मालूम है, सभी को पता है कि हम जहां से आए हैं मैं वहीं चक्र है, इस चक्र को कोई रोक। अब बचपन में हम जब चलते हैं तो किसी का सहारा लेकर के चलते हैं, माँ का हाथ पकड़ते हैं, पिता की उंगली पकड़ते हैं, भाई की पकड़ते हैं, बहन की पकड़ते हैं, तब जाकर के वो खड़ा करके देखते हैं। जिस रोज बच्चा खड़ा हो जाता है बड़े प्रसन्न होते हैं कि आज ये खड़ा हुआ है, क्यों जी, होता है ना। फिर गिर जाता है, फिर जब चलना शुरू कर बड़ा प्रसन्न परिवार हो जाता है कि अब हमारा बेटा चलना शुरू हो गया। और यहां से जहां से खड़ा हुआ था, अंतिम में जब बुढ़ापे में जाएंगे कि आज तो पिताजी खड़े हो गए थे, खैर क्यों जी, बोलते हैं ना कि आज तो पिताजी भी आज तो हो गए थे खड़े, लेकिन फिर बैठ गए। और जिस लकड़ी के सहारे से, पहले छोटा लकड़ी का, हमारे यहाँ कारपेंटर उसको बनाते थे, उसको गडूरना बोलते थे, उससे हमें चलना सिखाया है। अब तो साइकिल से सिखाते हैं, लेकिन तब हमें उससे सिखाया। आज फिर जब अंतिम समय आता है ना, बुढ़ापा आ जाता है, बुढ़ापे में भी वही गडूरना, क्यों जी, हो जाता है ना, जिसको कर करके हम खड़े होते हैं, चलते हैं। अगर वो हमसे निकल जाए तो हम भी आराम से गिर जाए। ये पूरा चक्र है जीवन का। और जब इसको हम समझ लेंगे, क्योंकि हमें हम जहां से आए हैं और वहीं पर हमें फिर लौट करके जाना है। इसलिए कवि भी कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, कवि कहता है, आना किसी का है, जाना किसी का, सदाना रहा है ठिकाना। क्यों जी, यहां पर किसी का ठिकाना आज तक नहीं रह पाया। क्योंकि अगर किसी को भी पूछ लीजिए, जितने संसार में आज तक आए हैं, किसी ने आज तक ये कहा है
कि हम आदि सृष्टि में आए थे और आज तक गए नहीं है। कोई कह सकता है जी? जो आए हैं वो जा रहे हैं। इसीलिए किसी कवि का वचन है, आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बांधे जा। तो हमें जंजीर से बंद करके थोड़ा ही चलना है, हमें तो वाह इसे पता कि तुझे भी बांध लिया किसी ने। इसलिए हमें चाहिए कि हमें जंजीर से नहीं, हमें तो फूलों से बंद करके चलना है। क्योंकि जो बंधन में रहता है वो बंधा हुआ रहता है। हमें कभी बंधन में नहीं रहना, हमें स्वतंत्र रहना है। और स्वतंत्र मानव तब रहेगा माताओं बहनों जब ये ईश्वर का चिंतन करेगा, जब ये भगवान की भक्ति करेगा, तब ये स्वतंत्र रहेगा। आइए थोड़ी सी चर्चा इधर से, आज थोड़ी सी चर्चा इधर बहनों की ओर चलते हैं ना। तो बहनों, कल आपने हमारे उत्तर भारत में तो उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में उधर एक त्योहार मना जिसको हरियाली तीज कहते हैं जी। और उसका कहाँ गया माइक? ले गया कोई? नहीं, अरे ये बंद है। चलो ठीक है। तो आइए माताओं बहनों, कल त्योहार था जिसको हरियाली तीज कहते हैं। और इस हरियाली तीज को बहनें सभी बहनें झूला डाल करके, क्यों जी? ग्रामीण अंचल में तो पेड़ में डालते थे, शहरों में कहीं अलग से बनाया जाता था। और उसमें सभी बहनें झूलती थी और झूल करके खुशियां मना करती थी। क्योंकि इस चतुर्मास में सबके अंदर उमंग आ जाती है। और वो राग भी अलग है, उसको कहते हैं मल्हार, क्यों जी? और मल्हार को गा करके और तब इस त्योहार को बड़े हर्ष, पूज्य गुरु जी कह रहे थे ना, वो करवा चौथ का त्योहार की पति की, इसमें पूरे परिवार की संपन्नता के लिए, पूरे परिवार को प्रसन्न करने के लिए इसको, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी त्योहार हैं वो सभी हमारे परिवारों को सामंजस्य बिठाने के लिए है, सभी को समर्पण का भाव सिखाते हैं। सभी जितने भी त्योहार हैं, वो चाहे होली है, दीपावली है, दशहरा है, या भैया दूज है, गोवर्धन है, जितने भी हैं 365 दिन है, पर 366 तो यहाँ पर त्योहार है। और हमारे यहाँ तो पुराने जमाने में, अब से 20 वर्ष पीछे, बुढ़िया माताएं घरों के अंदर हर दिन प्रतिदिन, जिसको हम बोलते हैं ना गेट के अंदर प्रवेश करने के लिए, उसको देहली बोलते हैं। और देहली को प्रतिदिन लीपती थी और उसके ऊपर एक जला करके घी का दीपक जलाती थी हमारी दादी अम्मा। अब तो बल्कि, क्योंकि तब तो लिपाव चलता था, अब तो फर्श डल गया ना, टाइलें लगी, तो अब लिपाई नहीं, अब तो सवेरे ही पुछाई हो जा और उसके बाद में पूछे। अब तो उससे भी, क्योंकि जिन घरों में घी का दीपक जलता है माताओं बहनों, जिन घरों में हवन की सुगंध होती है, घी का दीपक तो प्रतिदिन जलना चाहिए। लेकिन यहां तो मानव ने उस घी के लिए भी, सेठ जी पूछ लेते हैं कि भाई मुझे घी चाहिए, कौन सा चाहिए जी? पूजा का या खाने का? कि पूजा वाला? तो पूजा का महंगा है या खाने वाला जी? जो गुरु जी है जी, खाने वाला महंगा और पूजा का सस्ता है। कि सस्ता? भगवान को सस्ते वाला और अपने आप भगवान को ये समझते हैं ना। एक आदमी ने शंकर भगवान के सामने डालडा घी का दीपक जला दिया। दूसरे ने कहा, जैसे प्रधान जी, अरे भाई कम से कम देसी घी का जलाता। इसने कहा जी आप भी आर्य समाजी हो करके अलग बात करते हैं। अरे इन्हें थोड़ा ही पता है ये देसी है या डालडा है, ये तो मुझे पता है, भगवान को नहीं पता है। देखना, जहां भगवान को गेट में बंद कर दे, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा माताओं बहनों, जो हम जिसके लिए कहते हैं हमारे परिवार की सुरक्षा करना, माँ दुर्गा, हमारे परिवार में ऐसा वैसा करना। आप जाकर के देखें, जिसको वैष्णो देवी कहते है ना, गुफा, उस गुफा की भी जो निगहबानी करती है ना, तो हमारी फोर्स कर रही है, देवी की रखवाली। क्यों जी, झूठ है क्या मेरी बात?
अगर झूठ कोई साबित कर दे, आने जाने का और कटरा तक का दोनों तरफ का मार्ग में और 1000 रुपये इनाम दूंगा, जाकर के देख लेना। हम जिससे अपनी सुरक्षा चाहते हैं उसी की सुरक्षा हमारी सेना कर रही है, हमारी पुलिस कर रही है। क्यों जी? हमारे परिवार के सदस्य कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं। आइए, अगर रखवाली करनी है ना, क्योंकि माताओं बहनों, आपको मां क्यों कहा है, यहीं से मैं अपने गीत को प्रारंभ कर रहा हूं, क्योंकि आपके अंदर वो बहादुरी है, आपके अंदर वो ताकत है, आप जिसको जो चाहे वो बना दे। आपने तो मूर्ख से मूर्ख को भी एक विद्वान बना दिया। क्यों जी? कालिदास जी का नाम सुना है माताओं बहनों? एक दिखाएगा, दो दिखाएगा, चार दिखा, क्यों जी? मैं उधर जाना नहीं चाहता, आइए बस आपको गीत सुना रहा हूं सीधे सीधे। ये मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, शेरों वाली है भारत माँ, शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है। इनके शेरों की दुनिया में हो, इनके शेरों की दुनिया में धाकने वाले हैं, मेरे माँ शेरों वाले हैं, भारत माँ शेरों वाले। इनके शेरों की दुनिया में सामने वाले हैं, मेरे माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है। शिवा पर आप शेर नर हिला दी हो रंग अकबरे, शिवा पर ताप शेर नर हिला दी हो रंग अकबरे, समर में चमकता भाला नाच था चीत के ऊपर, समर में चमकता भाला के ऊपर, वारना किसका ढीला था, यमन मिट्टी में मिला था, गरजता था रोना में तब दिल्ली का हिला। वीर शिवा सा नहीं कोई यहाँ पर बलशाली है, मेरे माँ शेरों वाली, मेरी माँ शेरों वाली। दुनिया में इनके शेरों की दुनिया में सामने वाले हैं, मेरी माँ शेरों वाली, मेरी माँ। भावना चली थी मन में, उठे थे शोले बदन में, भावना जगी थी मन में, उठे थे शोले बदन में, पिता का बदला लेने गया ऊधम लंदन में, पिता का बदला लेने गया ऊधम लंदन में। कैसे चले हाल में फायर आंतक मारा डायर, बचा हंगा आए कदमे आप गए सारे ही काय, बैठन मिला जेल में हंस के खाली खाली शेरों वाली, मेरी माँ शेरों वाली, शेरों वाली, शेरों वाली, मेरी माँ। अगर माताओं का इतिहास सुनाने बैठ जाए तो इतना इतिहास आपको मिल जाएगा, क्योंकि माताओं ने बेटों को दिया और बेटियों ने इस राष्ट्र के लिए अपनी भूख को दिया।
बहनों ने पति को दिया, बेटियों ने भूख को दिया, और कुछ बहनों ने अपने मांग के सिंदूर को दिया। किसके लिए? इस राष्ट्र के लिए। आपका बलिदान पुरुषों से कम नहीं है, उनसे कहीं ज्यादा है। देखना, सन 1919 23 दिसंबर का दिन है और 13 अप्रैल है। 13 अप्रैल के दिन भारत में 3 अंग्रेज आए। माताओं बहनों, मैं मां की गाथा सुना रहा हूं छोटी सी करके, एक डेढ़ गीत में ही बस। आज तीनों ने आकर के आतंक मचा दिया जलियांवाले बाग में। दनादन चारों तरफ से फोर्स को आदेश कर दिया, पुलिस को आदेश कर दिया कि गोलियों से वार कीजिए। उसमें केवल 35 मिनट में 1600 स्त्री पुरुष बच्चे बेदर्दी के साथ में मौत के घाट उतार दिए। उसी में चौधरी दिलावर सिंह जी भी शहीद हो जाते हैं। उनके यहाँ एक छोटा सा बालक, छोटा सा बच्चा शाम के समय घर आया और आकर के मां के पैरों की कोड़ी भर ली। मां प्रभा के पैरों की कोड़ी भर के बोल दिया कि मां, अगर कोई बच्चा मुझे मारे, मैं फरियाद किससे करूं, मेरे पिताजी कहां हैं। बस पिता का नाम सुनते के साथ ही बेटे की जबान पर जब पिता का नाम आया ना कि मेरे पिताजी कहां हैं, तो मां से रहा नहीं गया। दोनों आंखें गंगा यमुना की तरह बह चली और कभी छाती को पकड़ करके, कभी गले को रुंध जाता है और कहती है, ओ बेटा, तेरे पिता ही नहीं रे, तेरे 1600 स्त्री पुरुष बच्चे बेदर्दी के साथ में इस संसार से गए हैं। मां कैसे गए, कहां गए और किसने पहुंचाए कि तेरे पिताजी को बेटा डायर की गोली ने। बस इतना ही कहना था। छोटा सा बालक खड़ा हो जाता है। ये 8 वर्ष का बालक सामने खड़ा होकर के कहता है, और क्या, तेरी सुनकर के बातें कहा, मात पिता का मैं बदला करूंगा। तेरी सुनकर के बातें कहा, मात पिता का बदला करूंगा। देश का बदला करूंगा, रीत दीदी बदला करूंगा। तेरी सुनकर के बातें कहा, मात पिता का बदला। मां, मैं तेरे सामने खड़ा हो करके आज प्रतिज्ञा लेता हूं, प्रण करता हूं इस वाणी से जो मैं बोल रहा हूं ना। मां, मेरा एक एक बोल जो है ना, इसे लिख करके रख लेना। जिस रोज मैं 25 साल का ब्रह्मचारी हो जाऊंगा, लंदन में जाऊंगा और अपने देश के दुश्मन को, अपने पिता के कातिल को, अपनी बहनों के दुश्मन को अपने पिस्तौल का शिकार बना करके आऊंगा। और क्या कहता है, ऐ मेरी माता मेरी बातों को री मत ना समझी मखोल, री मैया मत ना समझी मखोल। मान ले पत्थर की लकीर है, मेरा एक एक बोल रहे बोल अटले जी, बन पल पल भारत करके माते कहा, मात पिता का बदला। बस इतना कह करके बच्चे को प्रतिदिन मां दौड़ लगवाती है, व्यायाम कराती है, करवाती है, अपने आप भी करती है और बच्चे को भी कराती है। और रोड के ऊपर ले जाकर के दूर तक घुमा करके लाती है। हर रोज स्नान करा के फिर बैठ करके भगवान का ध्यान कराती है, संध्या कराती है, हवन कराती है और बेटे को तैयार कर रही है। क्योंकि माताओं बहनों, संसार में जितने भी जीव जंतुओं के बच्चे हैं उन्हें बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मानव के बच्चे को ही इसे बनाने की जरूरत पड़ती है। अन्यथा चिड़िया के बच्चे का कोई
कोचिंग सेंटर नहीं, उड़ने का है कोई इंस्टीट्यूट ना। मछली के बच्चे को कोई तैरना, जितने भी जीव जंतु हैं सबके बच्चे, क्योंकि उनमें स्वाभाविक, क्यों जी, स्वाभाविक ज्ञान है परमपिता परमात्मा की तरफ से दिया हुआ। और मानव का बच्चा जिसको नैमित्तिक है, इसको सिखाना पड़ता है, इसको बताना पड़ता है, इसको चलाना पड़ता है। अगर किसी प्रिंसिपल के बेटे को कॉलेज में ना भेजे, स्कूल में ना भेजे, क्यों जी, क्या वो पढ़ जाएगा? नहीं पढ़ेगा ना। क्यों माताओं बहनों? वैसे तो माँ भी उसकी टीचर्स है, पिताजी भी प्रिंसिपल हैं, लेकिन अगर बच्चे को नहीं भेजा तो वो हाई स्कूल भी नहीं कर पाएगा। उसको भेजना पड़ेगा किसी के पास में, अपने आप भी नहीं। क्यों जी? अन्यथा पढ़े लिखे सब जितने भी टीचर्स हैं अपने बच्चों को घर में करा सकते हैं, लेकिन अपने आप नहीं। उनको गुरुओं के पास में भेजना पड़ेगा, उन्हें कॉलेज में भेजना पड़ेगा और भेज करके वहां तैयार करना पड़ेगा। लेकिन मैं कह रहा था, कोई भी जितना जीव जंतु के बच्चे, उनको कोई तैयारी की, वो हमसे पहले सीख जाते हैं। मैंने देखा है, एक बहन ने तोता पाल रखा है यहां पर शिखर के अंदर राजस्थान में, और वो जब आते हैं ना, पिंजरे में बैठा हुआ है, आते के नमस्ते जी, नमस्ते, कान खा ले, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, बहुत देर तक नमस्ते। मैंने कहा बहन अब तो मने कर दे, अब तो बतेरी नमस्ते होली इसकी। तो मैंने देखा है पशु पक्षियों के बच्चे, जीव जंतुओं के बच्चे बहुत जल्दी मानव की बात को समझ जाते हैं, लेकिन हम मानव के बच्चे मानव की बात को जल्दी सीख नहीं पाते, बहुत समय लग जाता है। आप देखते हैं चिड़िया के बच्चे को 8 दिन लगते हैं, बिल्ली के बच्चे को 15 दिन लगते हैं आंखें खुलने में, कुत्ते के बच्चे को भी 4-5 दिन लग जाते हैं आंखें खुलने में, लेकिन मानव का बच्चा है, ये 15-20 साल का भी होगा, पर इसकी आंखें आज तक खुली अभी तक बंद है। क्यों जी? सत्संग में कहें कि चलो बेटा सत्संग में, किन्ना मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि आंखें खुली नहीं है। आंखें खुल जाती तो चल देता। आइए, मैं उधर नहीं, बस गीत की ओर लेकर के चल रहा हूं, क्योंकि माताओं ने, और वेद का वाक्य है, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद, सबसे पहले मां है। क्यों जी? जो गुरु है ना, आज लोग गुरुओं के चक्कर में, हमारे क्षेत्र में बहुत ज्यादा गुरु इतने हर रोज पैदा हो रहे, कई कई भगवान पे, यहां इंसान कब पैदा हो रहे पर भगवान बहुत हो रहे हैं। गुरु नहीं, गुरुडम चल रहा है, और इतना चल रहा है कोई उसकी कोर कसर बाकी नहीं। मैं उधर जाना नहीं चाहता। आइए, मैं कह रहा था मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषो वेद, जिन बच्चे को ये 3 गुरु बढ़िया मिल जाते हैं तो समझ लीजिए वेद की विद्या को भी वो समझ जाता है, क्योंकि उसे बचपन से रिवीजन कराया जाता है। इसलिए वो मेरे पास में 8 मिनट बची हैं, ठीक है जी, और 8 मिनट में लोग माताओं बहनों तुम्हारा भजन सुना करके पीछे हट जाऊं, क्योंकि आपकी ताकत का कोई यहां पर जवाब नहीं था, आपका कोई शान ही नहीं था। इसलिए इस महिला को एक शब्द और दिया है। क्यों जी? इसकी ताकत को एक शब्द और दिया है, और वो शब्द क्या दिया है? नारी, ना जमा अरे, जिसका कोई दुश्मन मही कहते हैं धीमही, सबसे बड़ी बुद्धि वाली, सबसे बड़ी हिम्मत वाली, क्योंकि आपसे ज्यादा किसी के अंदर ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है। इसलिए आपका गीत सुना रहा हूं सीधे सीधे। आपने ताकत किसको दी है? सारे समाज को, सारे देश को, इस राष्ट्र को आपने ही ताकत दी है। इसलिए ये मेरे देश की नारी कैसी थी, मेरे देश की नारी कैसी थी, मेरे देश की नारी कैसी थी, मेरे देश की नारी कहती थी, मेरे बहन हमारी कैसी थी, मेरे देश की नारी कैसी थी, मेरे देश की
हरण किया, नहीं दूंगा उसने परण किया। रावण ने सीता हरण किया, नहीं दूंगा उसने परण किया। श्री राम ने उनका मरण किया। परिवार मोती की शरण किया, जन्म दुलारी कैसे और आपको दुर्गा को कहा है, मैंने बैठते कहा था ने आपने अपनी मांग के सिंदूर को दिया है, अपनी भूख को दिया है, बेटे को दिया है, भाई को दिया है। और कैसे क्यों दिया है? दुर्गा की तो तलवार चली। दुर्गा के जागरण हमारे क्षेत्र में बहुत होते हैं। हर रोज दुर्गा के जय के नारे बोलते हैं। आ माँ आ तुझे दिल ने पुकारा, आ माँ आ तुझे दिल ने पुकारा। शेरों वाली माँ आ तुझे दिल ने। वह शेर बहादुरों की माँ है जिसकी हम आवाज लगाते, लेकिन ये इसे जड़ पूजा में लेकर के जाते हैं। दुर्गा कौन थी? गोंडवाना की महारानी। बहुत अच्छे। और उसने दुर्गा की दो तलवार चली, दुर्गा की दो तलवार चली, धरती पे लहू की धार चली, धरती पे लहू की धार चली। इस पार से जब उसी पार चली, इस पार से जब उसी पार चली, वहाँ तेज कटारे कैसे तेज, कैसे कटारे कैसे मैं देश के घोड़े पे चढ़ लक्ष्मी बाई, घोड़े पे चढ़े लक्ष्मी बाई, ना खंदक देखी ना खाए, ना खंदक देखी ना खाए, घन घोर घटा से जब छाए, घन घोर घटा से जब छाए, अंग्रेजों पर आफत आई, अंग्रेजों पर आफत आई, वह आर्य कुमारे कैसे थे, कैसे कुमारे कैसे शक्ति सिंह की किरणमयी। महाराणा प्रताप का नाम आप सभी ने सुना है, क्यों बहनों? उन्हीं के छोटे भ्राता शक्ति सिंह, और शक्ति सिंह की बेटी क्या नाम था? किरणमयी। जो हमारे इतिहासों से यहाँ की सरकारों ने जिन नामों को ओझल कर दिया, दफना दिया, उनको याद केवल आर्य समाज करता है। और कोई, जितने भी मठों में बैठे हुए, कोई किरणमयी का नाम नहीं लेता है, दुर्गा का नाम नहीं लेता है, कोई भी माँ कामा का नाम नहीं लेता है, विद्यावती का नाम नहीं लेता है, या प्रभा का नाम नहीं लेता है। वह नाम लेता है तो केवल, क्यों जी? अच्छा एक बात बताओ, मंदिर से, अगर मंदिर से पैसा चोरी होता है तो उस पैसे का जोर ज्यादा भगवान को ज्यादा परेशानी हुई है या इंसान को? क्यों जी? अगर पैसा निकला है तो किसको परेशानी हुई है? अरे चोर ने तो डायरेक्ट, क्योंकि भगवान से सब सामान जब भगवान से ही मिलता है, क्यों जी? उन्होंने डायरेक्ट ले लिया, क्या परेशानी कर दी, ले लेने दो, है ना? लेकिन उनके भी अंदर बैठा हुआ, और उनके भी अंदर बैठा हुआ, चोर के अंदर भी बैठा है, भक्त के अंदर भी बैठा हुआ है। दोनों का अंतर देख लीजिए, क्यों जी? और चोरी भी किसी और ने नहीं, उन्होंने खुद ने की है, क्योंकि डाकू तो अंदर बैठा हुआ है ना। उस डाकू ने जो अंदर बैठा हुआ है उन्हीं में से चोर है, कोई बाहर से नहीं गया है, कोई महाराष्ट्र से नहीं गया है, ना उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से,
वहीं से जहां बैठे हुए ने, बस वहीं से बैठे बैठे इन्हें कर दिया। आइए मैं उधर नहीं जाना चाहता। शक्ति सिंह की किरणमयी मेले में अकेली चली गई, वह शक्ति सिंह की किरणमयी मेले में अकेली चली गई। अकबर ने उसको बुला ली, कुछ उल्टी सीधी बात कही। जब उल्टी सीधी बात कही, खैच कटारी ऐसी थी। बस एक बार के में ही आगरा, क्यों जी, आगरा का ही तो इतिहास है ये। आगरे के किले में माताओं बहनों नौरोजी मेला चलता था, बहनों के लिए, माताओं के लिए, बेटियों के लिए, और वहां इन्हीं के प्रसाधन सामान मिलता था महिलाओं का। किरणमयी बूंदी से चल कर के आई और बाजार में घूम रही थी। अकबर ने किसी कुटनी के द्वारा उसको बुलाया कि बहुत सुंदर लड़की है, इसको लेकर के मेरे महल में आओ। एक अलग से महल बना हुआ था, उसमें जिस समय बेटी को लेकर के कुटनी गई, गेट बंद कर दिया, बेटी अंदर। ये भयभीत नहीं हुई, ये डरी नहीं, इसने जोर से चिल्लाई नहीं। देखा ये सुनसान, इस हाल के अंदर कोई नहीं। कहती है तख्त के ऊपर बुरखे के अंदर एक बैठा हुआ है, बैठी हुई नहीं, बैठा हुआ है। वे उठ करके सामने आया और देखा ये तो नौजवान है। बस कंदूक से, इसने ज्यादा समय नहीं लिया, कंदूक से उठाए लिए, मारे थे धड़ाक धूम। कंदूक कहते हैं गेंद को, गेंद की तरफ इसको उठाया, जमीन के ऊपर पटक करके मारा और अपनी पोशीदा कटारी, छोटी कटारी जो बहनें पहले सिर का जोड़ा बांधती थी, उसमें सिर की सुई भी लगाती थी। क्यों जी, छोटे बच्चे के गले में जो चांद फूल होता था उसमें भी चाकू होता था छोटा सा, सुरक्षा करने के लिए, शस्त्र। बच्चे को पता चल जाता था कि ये शस्त्र है कोई, इससे तेरी रक्षा रहेगी। ऐसे ही बेटियों के पास में छोटी कटारी बहादुर बेटियां अपनी लेकर के जूड़े के अंदर लगाई हुई थी। कटारी को निकाल करके और इसको जमीन के ऊपर डाल करके गर्दन पर रख दी, हाथ जोड़ लिए। किसने? अकबर ने। और ये लिख करके ले लिया कि नौरोजी मेला, ये नौ चंदी मेला 9 चांद तक लगता है, ये लगेगा। तब से फिर बाद में नहीं लगा। इसलिए शक्ति सिंह की किरणमयी मेले में अकेली चली गई, अकबर ने उसे को बुला ली। कुछ उल्टी सीधी बात कही, ले खैच कटारे ऐसे देश की नारी, ऐसे देश की नारी, कैसे देश की नारी, कैसी नाना की बेटी वो मैना। नाना साहब का क्या जी, उसकी बेटी का नाम आपने सुना होगा। नाना की जो बेटी थी, नाना की बेटी वो मैना, गोरों से लड़ी थी अजब कहना। भागी डरी करी गोरों से नावा, मारा मारी ऐसे थे मेरे देश के नारे ऐसे थे। ये माताओं का बलिदान है जो आज हम सुरक्षित हैं। ये देश भी आजाद हुआ है तो इन माताओं की वजह से हुआ है। अगर ये ना होती तो देश भी आजाद। मैंने पहले ही कह दिया। कुछ एक बहन ने, पता है, बाबूजी की, सुभाष चंद्र बोस जी की रखवाली, क्यों जी, रखवाली में बहन खड़ी हुई है। पति आया, पति ने कहा, देवी तो यहाँ कैसे है कि मैं बाबूजी की रखवाली कर रही हूँ, कि यहाँ से हट जा, हमें बहुत इनाम मिलेगा।
आनंद करेंगे। इतना कहने से इसने कहा ना देवता, ऐसा नहीं होगा, बाबूजी की रखवाली में हूं, ये राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं, आप अपने लिए कर रहे हैं। इसने बात मानी नहीं, तंबू को चाकू से काट लिया और अपने पिस्तौल का, अपने उस माउजर का निशाना बाबूजी की ओर कर दिया। क्या नाम था इसका? जनरंजन। क्यों जी? बस देवी से रहा नहीं गा, आंखें लाल करके कहती है, अब आपको बात मेरी समझ में नहीं आई है, मैं राष्ट्र के लिए अपनी मांग का सिंदूर, और उसी को दनादन 3 गोलियां। आवाज आई, बाबूजी बाहर निकल करके देखा तो अपने पति की लाश के पास बैठी हुई थी देवी। तो ये देन जो है माताओं, ये आपकी है, इसलिए मातृमान, पितृमान, आचार्यमान, पुरुषवेद, आपसे ही सारा राष्ट्र चलता है, और आप जिसको जो चाहे वो बना सकती है, क्योंकि आपने पति को बनाया, पिता को बनाया। छोटी सी बेटी ने, क्यों जी? पिता हार मान चुका था, एक पत्रिका लेकर के बैठ चुका था, लेकिन बेटी चंपा आई और आकर के पिता को बहादुरी पढ़ा दिया और फिर से भारत का स्वाभिमान जगा दिया। आपने ध्यान से सुना, आप सभी का हृदय की गहराई से अभिनंदन, स्वागत, इति और सम। ओ आओ संचालक जी, बिना ड्राइवर के गाड़ी थोड़ा चलती है।